क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, संपूर्ण कोयला परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में मेरी माँ की जो यहाँ संलेखना चल रही है, इससे संबंधित मैं ये जानना चाह रहा था कि कसाय संलेखना और काया संलेखना ये दो होती हैं। तो वर्तमान में जो संलेखना चल रही है वह दोनों कैटेगरी की है या किसी एक की? साथ ही साथ में ये जो संलेखना है, इस संलेखना से जो मरण होगा वो बाल मरण होगा, बाल पंडित मरण होगा या पंडित मरण की कैटेगरी में आएगा? महाराज श्री कृपया कर साथ ही साथ ये भी बताएं महाराज श्री थोड़ा सा कि हम लोग और इसमें विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम परिजन और क्या क्या करें। देखिए, कसाय संलेखना और काय संलेखना दोनों साथ साथ चलती है और तभी संलेखना। शरीर तो ऐसे भी इनका पहले से कसकाय, डॉक्टरों ने तो ऐसे भी जवाब दे दिया, लेकिन उनकी जागरूकता देखिए और धीरे 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 कश काया और कांतिमान भी हो रही है, विकास हो रहा है। मैं लोगों से कहूँगा, जो लोग लास्ट तक ट्रीटमेंट कहते हैं, आप देखिए अस्पताल का ट्रीटमेंट अच्छा है कि हम लोगों का ट्रीटमेंट अच्छा है? आपका ट्रीटमेंट यहाँ तन मन सब प्रसन्न, आनंद, उनकी जागरूकता है और परिणामों की क्षमता से कसाय संलेखना ये बहुत दुर्लभ है। और ये चूँकि व्रती है और संलेखना का व्रत ले रखी हैं, इसलिए ये बाल पंडित मरण। बाल पंडित बाल तो अव्रती और अज्ञानी का हो, व्रती का बाल पंडित, मुनि का पंडित और महामुनि केवली भगवंत का पंडित पंडित मरण होता है। समझ नमोस्तु महाराज जी। और जहाँ तक परिजनों की बात है, हाँ परिजन बस केवल भावना भाए, भीड़ भाड़ से बचे, डिस्टरबेंस न करें। वहाँ जो सेवा में परिचारक है उनके अनुसार ही रहे, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। फालतू मोह भाव जगाने का कोई औचित्य नहीं और इन्फेक्शन फैलने की भी संभावना रहती है, इसलिए इन सब बातों को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी ने, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी छोटी बहन दीपिका जैन डॉली एवं बहनोई श्री आकाश कुमार जैन कोयला परिवार, जिनकी माताजी का आपके सानिध्य में संलेखना जो चल रही है, तो इसी से संबंधित मेरा प्रश्न है महाराज श्री, जो अदर कास्ट के लोग हमारे जो मित्र हैं वो विस्तार से यह जानना चाहते हैं कि संलेखना क्या है और संलेखना का क्रम क्या है और किस उम्र में संलेखना ले लेनी चाहिए? बहुत सुंदर सवाल है। संलेखना क्या है, संलेखना का क्रम संलेखना में क्या होता है, कब लिया जाता है और इसका क्रम क्या है? सुन लो, जिसने जन्म लिया, मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ लेकिन इसे आप ध्यान से सुने, 4-5 मिनट में मेरी बात पूरी होगी, लेकिन ये ऐसी बात है जिसकी जानकारी प्रत्येक जैन धर्मावलंबी को अच्छे से होनी चाहिए। जिसने जन्म लिया उसका मरना सुनिश्चित है। ये शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। आत्मा का ना तो जन्म है ना मरण है, वो अजर अमर अविनाशी तत्व है। इसलिए जो आत्मज्ञ है वह ये समझता है कि जन्म मरण नहीं होता, केवल देह परिवर्तन होता है। क्या होता है? देह परिवर्तन। देह परिवर्तन। अब ये देह परिवर्तन जब होना है तब होना है। ये शरीर हमारे धर्म का साधन है। जब तक ये हमारे धर्म साधन में सहायक हो, शरीर का संरक्षण करे और शरीर का उपयोग करे। लेकिन जब शरीर क्षीण होने लगे,
और मृत्यु की अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति निर्मित होने लगे, ऐसा लगने लगे कि अब तो बस जाना ही है, तब शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानते हुए, मृत्यु को देह का देहाश्रित मानते हुए, साम भाव से शरीर छोड़ते हुए मृत्यु राज का स्वागत करना संलेखना। समझ गए? जी महाराज। मरना तो है, लेकिन हमें मरना नहीं है, देह परिवर्तन करना। जैसे एक व्यक्ति को पुराने वस्त्र छोड़ने पर जब नया वस्त्र पहनने का मौका आता है तो हर्ष होता है, तकलीफ नहीं। ऐसे एक ज्ञानी साधक मृत्यु को तो मृत्यु समझता ही नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु तो है ही नहीं, मैं तो अमर हूं। ये केवल देह के चोले का परिवर्तन है, जीर्ण शरीर को परिवर्तित करने की प्रक्रिया संलेखना है। उत्साह के साथ मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में बदल देने का नाम संलेखना है। पर कब लोग, जब मृत्यु एकदम अनिवार्य जैसी हो जाए, अपरिहार्य जैसी, ऐसा उपसर्ग जिसका कोई निवारण संभव नहीं, ऐसा दुष्काल जिसमें बचने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी बीमारी जो एकदम असाध्य हो, और बुढ़ापे की ऐसी जर्जरता जिसमें अपना ही शरीर भारभूत हो जाए, तब शरीर के मोह को त्यागते हुए अपने व्रत आदि सद्गुणों की रक्षा करते हुए धर्म के साथ शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना। समझ गए? तो ये संलेखना की प्रक्रिया बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया। मृत्यु एकदम अनिवार्य होने पर संलेखना ली जाती, पहली बात। दूसरी बात, जब भी संलेखना ली जाती है तो ऐसा नहीं है कि एक साथ सब खाना पीना छोड़ दिया जाए। काय और कषाय को सम्यक प्रकार से कृष करने का नाम संलेखना है। सत धन लेखन सबसे संलेखना है। सत यानी भले प्रकार से, लेखन करना यानी कृष करना, अपनी काया और कषाय को धीरे धीरे छीन करने का नाम संलेखना है। तो इसमें जब कोई संलेखना लेता है तो सबसे पहले वो व्यक्ति अपने परिवार परिजनों से प्रिय वचनों से क्षमा मांगता है, सबको क्षमा करता है। अपने मन में स्नेह, वैर, आसक्ति, राग, द्वेष, मोह, इन सब का परित्याग करता है। मन में आत्म तत्व का ज्ञान, भेद विज्ञान रखते हुए हार्दिक प्रसन्नता से मन को भरता है। अंदर उत्साह को बढ़ाते रहते हैं और आत्मा की आराधना और ज्ञान की उपासना में लग जाते। इसको बोलते कषाय संलेखन। और आहार पानी को धीरे धीरे कम करते हुए अपने शरीर को कृष करना है कषाय संलेखन, काय संलेखन। ऐसा एकाएक नहीं, शरीर में धीरे धीरे भोजन पानी को कम किया जाता है। जैसे प्रारंभिक स्तर में किसी की 2 रोटी की भूख है तो उसे एक एक ग्रास धीरे धीरे घटाते हुए पानी और दूसरे लिक्विड पदार्थ देते हुए रखा जाता है। फिर धीरे 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 रोटी को ख़त्म करके केवल लिक्विड पर रखा जाता है। फिर धीरे धीरे लिक्विड में भी दूसरे लिक्विड को कम करते हुए पानी में रखा जाता है। बीच बीच में शक्ति के अनुसार उपवास भी कराया जाता है। इससे शरीर का शोधन हो जाता है, अंदर की विकृतियां समाप्त हो जाती। फिर धीरे धीरे पानी पर रखा जाता है जब तक वो पानी ले सके। एक बार पानी लेते हैं और इससे फिर धीरे धीरे उपवास करते करते शरीर को छोड़ा जाता है। एक बात ध्यान रखना कि अंत समय में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाती। आदमी हो या जानवर, कोई नहीं खाता। आपने देखा होगा मवेशियों को भी अंत में खाना पीना छूट जाता है। और अभी तो आप देख रहे हो चेतन श्री को,
कुछ जा ही नहीं रहा, वो ले भी नहीं रही और उनको कोई तकलीफ भी नहीं। और ये देखिए, मैंने कहा था यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, जाके देख लो प्रमाण कैसा तेज बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? बहुत ज्यादा आई तेज थी तो क्या था, अस्पताल में तो छेदन भेदन ही होता रहता, और यहाँ डॉक्टरों ने तो 4 घंटे का टाइम दिया था, 5 दिन तो निकल गए है। और क्षमता कितनी है, प्रसन्नता कितनी है। ये संलेखना का क्रम है। चाहे जब संलेखना नहीं ली जाती और एक साथ सब कुछ नहीं छोड़ा जाता, उसका अपना एक क्रम होता है। और आप देख ही रहे हैं, ये सब बड़े अनुभवपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये हृदय में भाव रखना चाहिए कि मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, अस्पतालों में आहें भरते हुए न। मैं संलेखना पूर्वक ये देह छोड़ूं। एक बार जो मरण समाधि को प्राप्त कर लेता है वह 3 भवों में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा लटक जाए तो 7 और 8 भाव, इससे अधिक नहीं। इसलिए उसको ध्यान। ओम नमोस्तु महाराज, हाँ, नमोस्तु महाराज। इसके नमोस्तु। पहले अगला प्रश्नकार आए। मैं देख रहा हूँ अपने बीच आज श्रीमती राजकुमारी जी सराफ, जो आज अपने पुत्रों सपन सराफ और अनुभव सराफ पूरे परिवार के साथ आई हैं। ये परिवार बहुत जुड़ा हुआ परिवार, और अभी ये थोड़ी अस्वस्थता से के दौर से गुजर रही है, लेकिन इस विषम अस्वस्थता में भी इन्होंने एक ही भाव रखा कि मुझे और कहीं नहीं जाना, पहले महाराज के पास आना है। और आज ये दर्शन लाभ लेने के लिए आई हैं। एक बार इनकी भावनाओं का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, ये परिवार है जिन्होंने गुणायतन के मूल मंदिर के भूतल की मूल प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अभी तक मैंने इसे उजागर नहीं किया था। ये मेरे पीछे 10 साल से लगी हुई थी और मैंने इनसे कुछ कहा नहीं था, पर मैंने मन में सोच लिया था कि ये काम तो इनको देना ही है। चूँकि अभी अस्वस्थ दशा में है, पर चिंता मत करो, विराज करके ही जाओगे, अभी जाने वाली नहीं हो, घबराना नहीं। पर आज इनकी इस प्रतिमा का मैं औपचारिक रूप से इन्हें आशीर्वाद देता हूँ और धुरायतन की ओर से सभी से कहता हूँ कि राजकुमारी जी का अभिनंदन कर दे। रानी जी और चंदन वाला जी आ जाए। जितने श्रोमणी संरक्षक हैं सभी आ जावे, शारिका आ जावे, हमारा सम्माननीय अनुभव। हाँ, ये कह रही हमारा सम्मान नहीं कराओ, सम्मान नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा बहुमान कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे दान के अनुमोदन। हाँ, महिलाएं मुकेश जी, एवं जी सभी आ जावे, महिलाएं भी आ जावे सम्मान करने के लिए। जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें जिन्हें गुणायतन के इनका करो मुख्य प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और अनुभव जी का शायद आज प्रश्न भी है महाराज जी, बहुत अच्छा। आप लोग तालियां बजाकर अनुमोदना करें। बहुत बढ़िया कार्य आज बच्चों का करो। बच्चों का करो रानी जी, बच्चों को आगे बढ़ाओ। तब तक अनुभव भैया माइक पहुंचाए। अनुभव हाँ हाँ।